अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए। कह रहा मीनार के आधार से, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, हमारे टाइपिंग मास्टर ने आधार को आधर लिखा है, जबकि क्या है आधार। आधार मतलब बेस से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन पूरक कोण है। मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है ना ये, लेकिन अभी फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले एक मीनार के बारे में बात हो रही, तो पहले आप क्या करोगे भाई, आवाज आ रही ना, पहले एक मीनार बनाओगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति में एक खास बात है, हमें चाहे मीनार बनाना हो, चाहे दीवार बनाना हो, चाहे कुत्ता बिल्ली बनाना हो, चाहे जानवर बैल बनाना हो, हम सब के लिए एक रेखा ही खींचते हैं। मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा रेखा ही खींचा जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहा जाए कि एक मीनार, तो हम यहाँ दीवार नहीं बनाने लगेंगे गोल मटोल। ठीक है, ये क्या हो गया मीनार। आगे देखिए, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन जहां समझ में आ गया, चित्र बन गया, फिर इसको लगाना आसान है। सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना ही बड़ी बात होती है त्रिकोणमिति में। बस देखिए, कह रहा कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब सीधा सीधा, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो, पूरक कोण मतलब जानते हो, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण का मतलब दो ऐसे कोण जिनको जुड़ करके 90 होता है। जैसे देखो, पति पत्नी पूरक होते हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो। और अब कुछ लोग कहेंगे इसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे, भाई शादी अगर पति पत्नी में से एक है तो अकेले तो होगी नहीं, हाँ, यानी शादी के लिए दो होना चाहिए, तभी तो पूरक होंगे एक दूसरे के। तो बस कुल मिलाकर के ऐसे आप समझ लो। वैसे पूरक के लिए क्या चाहिए, इसमें कोण में 90 अंश, मतलब दो कोण जिनका योगफल 90 हो जाए। जैसे देखो, अगर मैं कहूं 60 अंश, 60 अंश का पूरक कोण क्या है, तो भाई 60 अंश में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए। आपको पता है 60 में अगर हम 30 जोड़ दें तो 90 हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि 60 का पूरक कोण 30 है। हाँ, 50 अंश का पूरक कोण क्या है, तो 50 अंश का पूरक कोण 50 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए। सिंपल सी बात है, 40 जोड़ने पे 90 होगा, यानी 50 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 40 होगा। समझ गए ना। यानी कहने का मतलब ये है, इस फिगर में जो हमें बोल रहा था कि इसमें जो इनके कोण बनेंगे उन्नयन, वो दोनों को जोड़ करके 90 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। आइए ठीक है, दो बिंदु बना लेते हैं। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, क्लियर। इनको खींच देंगे ऐसे, सीधी सरल रेखा में बोल रहा था, मैंने सीधी और सरल रेखा खींच दिया। कह रहा था कि मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर। भैया मीनार यहाँ है तो 4 मीटर चलेंगे तो पहले तो यही मिलेगा ना, फिर 9 मीटर मतलब ये, समझते चलना। भाई यार देखो, यहाँ से ये क्या है, ये 4 मीटर यहाँ तक है, इसके बाद ये टोटल कितना है, 9 मीटर। यानी 9 मीटर वाली दूरी इस पे आ रही, इस पे 4 मीटर वाली इस पे आ रही है। समझते चलो। कह रहा था कि इनका जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। तो पूरक है मतलब, अब हमें कोण ओण तो पता है नहीं कितना है, ना कुछ दिया है, तो हम मान लेंगे पहला कोण हमने मान लिया कि थीटा है। देखो बेटा, अगर पहला थीटा है तो पूरक कोण की भी बात कर रहा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। हाँ, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों क्या है, पूरक हैं। भाई सीधी सी बात है, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन अगर मैं कर दूं, यहाँ समझो। अगर एक कोण हमने मान लो 65 अंश मान लिया, तो दूसरा कोण कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर एक मैंने 65 मान लिया तो दूसरा 90 माइनस 65 होगा। इसमें से घटा के देखो ना यार, 25 होगा ना, है ना। तो वैसे इसमें मैंने एक थीटा माना, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो आगे, इतना हो गया। इनके नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी। चलिए, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नाम सी और यहाँ पर डी। ये नाम लिखने के लिए, इनका नामकरण के लिए मैंने थोड़ा सा इनको इधर उधर कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, करा सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब ये वाली ए बी कितना है बचवा, 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेते हैं। आगे बढ़ो भाई फटाफट, और खाओ पियो नहीं पढ़ते टाइम, चुपचाप केवल पढ़ाई करो बस, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, जान लो। चलो देखो आगे, अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, देखिए फिगर मैंने थोड़ा सही कर लिया। इसमें साइड में जो ये 9 मीटर, यहाँ थोड़ा कम जगह आ रही थी, मैंने इसको पूरा पूरा कर दिया, अब अच्छे से दिख रहा है। अब देखो बेटा, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, पहले छोटे वाले में, ए बी सी में। ठीक है, यहाँ साइड में दिख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पे लिखो हल।
त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो एंगल सी थीटा है ना बेटा, कोण सी क्या है, थीटा है। और इसमें एक चीज और दिया है, बी सी दिया है बेटा 4 मीटर दिया है, और ए बी हमें 6 मीटर प्रूव करना है, उसे हमें लेना नहीं, लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बी का मान हमें रखना नहीं, हमें 6 ले आना है, ठीक है। चाहे तो आप लिख लेना भले, लेकिन उसको यूज नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, जबकि लंब जो 6 दिया उसे हमें लिखना नहीं है, इसको फालतू में लिख दिया हूं, हमें लाना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंब आधार tan में होता बेटा, तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी ए बी, आधार मतलब बी सी। थीटा का मान थीटा ही है, क्योंकि इसमें कोण का मान तो दिया है नहीं, कि दिया है, नहीं दिया है ना, नहीं। तो हम कहेंगे कि tan थीटा बराबर ए बी अपान 4, क्यों भाई, यही दिया है ना, tan थीटा बराबर ए पी अपान 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर पहला। अब करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पूरे में लिखो कोण डी बराबर 90 माइनस थीटा, और इसमें बेटा बी डी दिया है 9 मीटर, ठीक है। इसमें भी वैसे ही सब कुछ करेंगे, तो इसमें भी tan 90 माइनस थीटा बराबर आएगा लंब बटे आधार, लंब यानी ए बी, आधार यानी बी डी का मतलब 9, क्योंकि बी डी 9 दिया, मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। तो बेटा देखो 90 माइनस थीटा आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है ना। इसके बाद यहाँ आके हल करो, मैं बताता हूँ, इधर साइड में चलो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर ए बी अपान 9। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आप दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, चलो कुछ सेकंड रुक के, थोड़ा सा फंसा था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों का मल्टीपल कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलो। समीकरण 1 है tan थीटा, इधर साइड हम दाहिना पक्ष को दायां पक्ष में, बायां पक्ष को बायां पक्ष में गुणा करेंगे, तो इसमें दायां पक्ष में tan थीटा है, ये बायां पक्ष में cot थीटा था, ये इसमें दायां पक्ष में ए बी अपान 4 था, और इसमें ए बी अपान 9 था। देखो यहां से समझना, मैं इसको कहीं और हल करके यहाँ ला के रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम है ना बाबू। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये देखो tan थीटा यहाँ हल कर रहा हूं, ये cot थीटा को हम 1 अपान 10 कर सकते हैं, बोलो cot थीटा को 1 अपान 10 कर सकते हैं, tan से tan कट जाएगा, कुल मिला के 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा ना। यानी हम कह सकते हैं इधर क्या आएगा 1, और इक्वल ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 9 36 हो जाएगा, तिरछा गुणा करोगे तो ए बी बराबर कितना आएगा 6। इतना तुम्हें हल करना आता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आई मुझे बता देना। ए बी बराबर 6 कैसे आया, मैं थोड़ा सा इधर तुम्हें डिस्क्राइब कर देता हूं, ऊपर देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख लो। देखो एक्चुअली जब इसका गुणा करोगे तुम, ए बी स्क्वायर का 1 में करोगे तो ए बी स्क्वायर होगा, और 36 का 1 में करोगे तो 36 होगा। फाइनल में ये ए बी का स्क्वायर बराबर 36 आएगा, तो ए बी बराबर निकालोगे बेटा तो ये ऐसे आएगा ना, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 6 आएगा, तो माइनस में तो होगी नहीं ऊंचाई उसकी, प्लस में ही होगी, तो ए बी का मान 6 आ गया। अब नीचे लिख दो, अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। यही तो हमें सिद्ध करना था, ए बी 6 ही लाना था ना, मैंने 6 यूज नहीं किया कहीं, बाद में लाया हूं ना। लिख दो, इतना सिद्ध हुआ कि ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर 9 खत्म हो गया बेटा, त्रिकोणमिति आपका खत्म हो गई कक्षा 10 की। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, अगर कोई वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है तो उसका व्यास कितना होगा, कोई बताएगा एनीवन। अगर कोई वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। देखियो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पूरा हल हो गया, हो गया। चलो मैंने बहुत टाइम दिया आपको लिखने के लिए, तो बेटा ये इंड हुआ आपका।
साथियों चलते चलते एक बात बता दें, अगर आपको मैथ नहीं आती, मैथ आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर देखिए आपको डिटेल दिख रही है। कक्षा 1 से 10 तक पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ मात्र 502 रुपए में आप हमारे पीवीआर स्टडी ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 31 जनवरी 2022 तक आपको ये डिस्काउंट मिलेगा कक्षा 10 वालों को। ठीक है, बाकी नॉर्मल लोगों को केवल 10 जनवरी तक ऑफर खत्म हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर चल रहा है, उस पर संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है। अगली क्लास और अन्य लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चेक करना एक बार। थैंक यू। और क्लास को लाइक शेयर करना बाबू, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि फ्री में पढ़ सको घर बैठे, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री।